नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार पीएमओ से फिर हुआ बड़ा एक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यूएसए तक कैसे एक्सपोज हुआ है। सीए ने पूर्ण सबूत सौंपे हैं जो वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी पीएमओ से एक आवाज उठी जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पीएमओ के संजीव सान्याल ने सब कुछ खोल कर रख दिया। संजीव सान्याल ने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में उसके वजह से, जजों की फैसलों की वजह से देश की विकास की गति जो है वो रुक चुकी है। जीडीपी किस प्रकार से उसमें कंट्रीब्यूशन घटा है और कैसे दुनिया भर की कंपनियां जो भारत को आखिरकार अच्छा मतलब नहीं मान रही है और रेटिंग में बता रही है, वो एक्सपोज आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम कुछ इसमें बताएंगे भी, लेकिन अहम मुद्दा इस खबर का है कि आखिरकार अब की बार अमेरिका के ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं। ये पीएमओ से बड़ा इस पर एक्सपोजर है, दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। दिग्गज अर्थशास्त्री यानी कि चीफ जो इस समय इकोनॉमिकल एडवाइजर है पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो संजीव सान्याल। उनका मानना है कि भारत की बढ़ती ताकत ने दुनिया की महाशक्तियों को बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि भारत को अपनी बढ़ती ताकत पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने के मुताबिक भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दशक के अंत तक दोनों पैमानों पर तीसरे स्थान पर होगा। उसका आर्थिक प्रभाव अब दुनिया के कई तय मापदंडों को बदलने की क्षमता रखता है। यह दूसरी बढ़ती ताकत स्वाभाविक रूप से दूसरों को असहज करेगी। ये संजीव सान्याल के उनके शब्द हैं, चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर पीएमओ में। उन्होंने कहा कि इसमें पारंपरिक सहयोगी भी शामिल हैं। जैसे एक व्यक्ति के सफल होने पर उसके दोस्त और परिवार भी असहज हो जाते हैं, वैसे ही देशों के साथ भी होता है। सान्याल ने वैश्विक असहजता के कारण अपनी रफ्तार धीमी करने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसे हारने वालों का नजरिया बताया। उन्होंने कहा, भारत ने लंबे समय तक अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन किया है। अब अपनी क्षमता के अनुसार जब प्रदर्शन करने पर दूसरों की असहजता को सहन करना होगा। सान्याल ने अमेरिका के साथ हालिया टैरिफ टेंशन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत के बढ़ते प्रभाव की स्पष्ट मिसाल है। यह मुद्दा भारत ने नहीं उठाया है, ना ही भारत इसे बढ़ाना चाहता है। भारत का नजरिया शांत और दृढ़ रहा है। भले ही अमेरिका राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार भारत के खिलाफ अपमानजनक और कभी कभी नस्लवादी टिप्पणी करते रहते हैं। यह है पीएमओ की आवाज और यह है संजीव सान्याल, जो शब्द कहते हैं सच कहते हैं और सच्चाई जो होती है कड़वी होती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने यही कहा था और अब दुनिया को साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दिया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति विकसित होता है, विकास करता है, तो उसके आसपास के लोग उससे कहीं ना कहीं जलन ईर्ष्या करते हैं। वही हालत है वैश्विक स्तर पर और जिसका उदाहरण उन्होंने ट्रंप के टैरिफ पर दिया है। उन्होंने कहा है कि आ गया है वो रवैया बदलने का अब समय जो दुनिया में हो रहा है। सान्याल के अनुसार भारत के संयम का मतलब पीछे हटना नहीं है, यह अन्य बड़े देशों के व्यवहार से अलग है। आप अगर यहां पर संजीव सान्याल से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि उनका जो कहना है वो एक एक चीजें बहुत फैक्चुअल हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी फैक्चुअल थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कारण कई ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारी ग्रोथ रेट घट चुकी है। जीडीपी को उन्होंने कहा कि 0.5 से लेकर मतलब लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होता न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना लेने पर। अब यहां पर उन्होंने वैश्विक स्तर पर क्या कुछ कहा, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान रणनीति यह है कि वह मामलों को बढ़ाए नहीं, लेकिन साथ ही अगर उनकी मांगे उचित हैं तो अब पीछे ना हटे।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत हर कदम पर पीछे हटने की प्रतिष्ठा बना लेता है तो उसे कई अन्य मुद्दों पर भी पीछे हटना पड़ेगा। सान्याल ने मानसिकता की बदलाव की वकालत करते हुए कहा है, 78 सालों के स्वतंत्र जीवन में भारत कई चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मांगता रहा है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि यह रवैया बदला जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की मुखरता मापी हुई लेकिन दृढ़ होनी चाहिए। इसका मतलब आग में घी डालना नहीं है, अलबत्ता अपने हितों और दुनिया की एक छठे हिस्से की आबादी के हितों के लिए खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि जो भारत के लिए अच्छा है वह पूरी मानवता के लिए अच्छा है। इतिहास का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए सान्याल ने कहा कि हर उभरती हुई शक्ति को अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे ब्रिटिशों को नेपोलियन के साथ दशकों तक युद्ध करना पड़ा, रूसियों को अलास्का तक विजय प्राप्त करनी पड़ी और क्रीमिया में तत्कालीन महान शक्तियों का सामना करना पड़ा। जर्मनों में को फ्रैंक रूसी युद्ध जीतना पड़ा। जापानियों ने 1905 में रूस को हराया। अमेरिका को 2 विश्व युद्ध जीतने पड़े। चीन ने कोरिया में वियतनाम को अमेरिका का सामना करना पड़ा। सान्याल ने कहा कि भारत को भी अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना करना पड़ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत का अनावश्यक रूप से चीजों का बढ़ाने या बिगाड़ने में कोई हित नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने हितों को नहीं समझता, उसके लिए खड़ा नहीं होगा। ये संजीव सान्याल अर्थशास्त्री जो हैं उनके शब्दावली है। टॉप इकोनॉमिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भारत का टारगेट बिना अनावश्यक टकराव से अपने सर्वोत्तम हितों के काम करना होगा। उन्होंने दोहराया कि भारत को अनावश्यक रूप से चीजों को बढ़ाने या बिगाड़ने का कोई हित नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने हितों को नहीं समझता या उनके लिए खड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि उचित व्यवहारिक समझौते करने आवश्यक होंगे तो वो किए जाएंगे, लेकिन वे उचित होने चाहिए और देश के लिए शुद्ध लाभ स्पष्ट रूप से सकारात्मक होने चाहिए। दुनिया के कई तय पैमानों पर भी असर डाल सकता है भारत, उन्होंने कहा। जी हाँ, सान्याल ने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि भारत की आर्थिक स्थिति पर अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह दुनिया के कई तय मापदंडों को प्रभावित कर सकता है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, इसी वजह से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नॉमिनल मामले में और क्रय शक्ति समता यानी ट्रिपल पी मामले में भी बात करें तो के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने बस भविष्यवाणी की है कि दशक के अंत तक भारत दोनों पैमाने पर तीसरे स्थान पर होगा। यह आर्थिक शक्ति भारत को वैश्विक मंच पर आर्थिक प्रभावशाली बनाती है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ती शक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों को असहज करेगी, यहां तक कि वे देशों को जो भारत के प्रति मित्रवत रहे वे भी भारत के बढ़ते प्रभाव से थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। सान्याल ने इसकी तुलना व्यक्तिगत संबंधों से की है, जहां किसी व्यक्ति के अधिक सफल होने के पर उसके अपने दोस्त और परिवार भी थोड़ा असहज हो जाते हैं। यही बात देशों पर भी लागू होती है। सान्याल ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को वैश्विक असहजता के कारण अपनी प्रगति धीमी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसे हारने वालों का नजरिया कहा है। उनका मानना है कि भारत ने लंबे समय तक अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन किया है। अब जब भारत अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरों को असहजता को सहन करना पड़ेगा। उन्होंने इस नई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को यह सब देखने के लिए तैयार रहना होगा। अब आप इस पूरे प्रकरण पर संजीव सान्याल से कितना सहमत हैं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज अमेरिका तक को जो उन्होंने साफ तौर पर साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका से लगता है कि ट्रंप से कोई अगर मुद्दा है और टैरिफ का मुद्दा है, जहां मुझे उनका जो मतलब है अगर लगता है कि कहीं कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कहीं कुछ हमें लगता है कि हमें स्ट्रांग रहना है, तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना होगा। ये नहीं कि दुनिया कह रही अमेरिका के साथ तुम कैसे डील कर सकते हो, तुम कैसे चीन के साथ डील कर सकते हो। नहीं, जो भारत के लिए सही है वो सही, हमें वो स्टैंड लेना पड़ेगा। हम किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे। कोई पड़ोसी कह रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, तो पड़ोसी के दखलंदाजी से नहीं, किसी व्यक्ति के दखलंदाजी पर हम नहीं जाएंगे। हम अपने हितों पर जाएंगे, जो भारत के लिए अच्छा होगा वही होगा। तो संजीव सान्याल की बातों में आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आखिरकार ये पीएमओ की आवाज, जाहिर सी बात है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाले दिनों में भारत के रुख को तय करता है। और जाहिर सी बात है, अगर ये पीएमओ से आवाज उठ रही है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की भी मूक सहमति इसमें साफ तौर पर झलक आ रही है। बने रहो न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।